बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ कैन यू प्रिंट कैरेक्टर वैल्यूज़ इन सी लैंग्वेज। तो अगर तो आपको पिछले लेक्चर्स समझ आ चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंटीजर वैल्यूज़ को हमने कैसे प्रिंट आउट करना है प्रिंट फंक्शन में। जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम %d इस्तेमाल करते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। और इसी तरह फ्लोट को अगर हम करते हैं इनके जिसमें पॉइंट वाले आ जाते हैं, इशारिया वाले आ जाते हैं, तो हम %f ये स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने इसके आगे बहुत सी टाइप्स पढ़ी थी, लिमिटेशंस पढ़ी थी, विड्थ कि कितनी हम विड्थ दे सकते हैं, फिर डेसिमल के बाद हम कितने पॉइंट तक, कितने नंबर्स तक, कितने प्लेसेस तक हम जा सकते हैं। ये सारी डिटेल हमने देखी। तो अगर तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। तो आपने इस लेक्चर को देखना है कि द फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, इसके लिए जो इस्तेमाल होगा ये वाला स्पेसिफायर जिसको स्टैंड्स फॉर क्या है, आप करेक्टर जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट एफ फंक्शन में लिख सकते हैं। आपको अगर स्क्रीन पर आउटपुट चाहिए, करेक्टर आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। इज़ यूज टू डिस्प्ले करेक्टर टाइप वैल्यूज़ इन प्रिंट एफ फंक्शन। सपोज द वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल g इज़ a। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल का नाम है वो क्या है, g है, और उसकी टाइप क्या है, करेक्टर है, उसमें स्टोर क्या पड़ा है, a। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास में भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है कि अगर करेक्टर को हमने शो करवाना होता है तो उसकी ये निशानी होती है कि उसको सिंगल कोटेशन में शो किया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो क्या है, एक करेक्टर वैल्यू है। ठीक है, तो इस वक्त हमारा कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल g है और उसमें क्या सेव है, a सेव है, और उसकी टाइप क्या है, करेक्टर है। तो अगर हम इसको सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि योर ग्रेड इज़, यहाँ पर स्पेसिफायर लगा हुआ है, यानी कि एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स में कौन सी वैल्यू आएगी, करेक्टर वैल्यू आएगी। और यहाँ पर वेरिएबल क्या लगा हुआ है, g। तो g में क्या था, a था, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक हो गया। डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन, यानी कि योर ग्रेड इज़ a, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी जो हमने पीछे डिस्कस किया। तो बिल्कुल उसी को जो अभी हमने एग्जाम्पल किए, उस एग्जाम्पल को हम सी लैंग्वेज कोड में कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, तो ये हेडर फाइल्स हम देंगे। मेन फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स कि ग्रेड हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, करेक्टर है, और उसमें सेव क्या है, ये वाला करेक्टर है। सिंगल कोटेशन में हमने ये याद रखना है, सिंगल कोटेशन आपने लाजमी देनी है, ये करेक्टर की निशानी है। ठीक है, कि इसमें करेक्टर सेव है। तो प्रिंट एफ फंक्शन लगाएंगे तो ग्रेड इज़ %c, इसमें क्या आ जाएगा, जो इस वेरिएबल में जो चीज़ होगी, क्या चीज़ है, a। तो आउटपुट आपके पास ये सामने शो हो जाएगी कि ग्रेड इज़ a। क्लियर। अब हम आते हैं, वो करेक्टर का टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक छोटा सा एक और टॉपिक है, करेक्टर की ही तरह है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, कि हाउ स्ट्रिंग वैल्यूज़ इज डिस्प्लेड। अब जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं वो सी में कैसे हम स्टोर करवाते हैं, कैसे हम प्रिंट करवाते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल आर डिस्प्लेड यूजिंग %s। तो करेक्टर के लिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, %c। यहाँ पर आपने याद रखना है कि %s जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी का एड्रेस हो गया, ये स्ट्रिंग में हम शो करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं, तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले दिस वैल्यू ऑन द स्क्रीन। तो प्रिंट एफ, और ये स्पेसिफायर लगा, वेरिएबल नेम क्या था, नेम,
और इस नेम में क्या सेव था, पाकिस्तान सेव था, तो क्या आ जाएगा आपके सामने, पाकिस्तान यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, द अबव स्टेटमेंट टेल्स द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द नेम, कि ये स्टेटमेंट कंप्यूटर को बताएगी कि डिस्प्ले क्या करवाना है, जो वेरिएबल नेम में पड़ा है। द कंप्यूटर डिस्प्ले ऑल करेक्टर्स वन बाई वन स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग वेरिएबल अंटिल नल करेक्टर इज फाउंड। तो स्टूडेंट इसको मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, लाइन को आपने समझना, बड़ी आसान सी है कि द कंप्यूटर डिस्प्लेज ऑल करेक्टर्स तो वन बाई वन, ठीक है, एक एक करके, इनके पी पहले दिखाएगा, फिर ए के आई, इनके जितने भी इसमें करेक्टर्स आए हैं पी ए के सारे यहाँ तक दिखाएगा। नेक्स्ट चेक ज़रूर करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नल है, इनकी कुछ नहीं है। जब ये उसको मैसेज मिलेगा कि आगे कुछ नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है, तो फिर वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, द कंप्यूटर, यहाँ आर सॉरी है, द कंप्यूटर डिस्प्लेज ऑल करेक्टर वन बाई वन, कि जितने भी करेक्टर उसमें इस्तेमाल होंगे एक एक करके ज़रूर दिखाएंगे। स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, जो कि उस स्ट्रिंग में दिखाए गए हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, अंटिल नल करेक्टर इज़ फाउंड, यानी कि तब तक जब तक कोई चीज़ खाली नहीं रह जाती। द नल करेक्टर इंडिकेट्स दैट द स्ट्रिंग हैज़ एंडेड, तो नल करेक्टर का ये मतलब है कि स्ट्रिंग क्या हो गई है, अब एंड हो गई है। तो एक उसी हवाले से हमारे पास प्रोग्राम है कि यहाँ पर मेन फंक्शन है, ठीक है, ऊपर हेडर फाइल्स हमने देने हैं, और करेक्टर नेम यानी कि एक वेरिएबल है नेम, इसमें क्या है, इसकी टाइप क्या है, करेक्टर है, और हमने डबल कोटेशन, स्ट्रिंग को शो करते हैं डबल कोटेशन से और करेक्टर को शो करते हैं सिंगल कोटेशन से। तो ये आपने याद रखना है। उसमें क्या सेव हो गया, ICS, ICS किस में चला गया, वेरिएबल नेम में। तो क्लियर द फंक्शन यानी कि स्क्रीन को क्लियर पहले करेगा, और प्रिंट एफ फंक्शन हमने लगाया तो नेम इज, यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, इस वेरिएबल में जो चीज़ पड़ी होगी, और इस वेरिएबल में क्या चीज़ पड़ी है, ICS पड़ा है, तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट आपके पास आ जाएगी नेम इज़, जो परसेंटेज सी में सॉरी S में आ जाएगा, और वो पड़ा है ICS। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये आपकी बुक पर भी मेंशन है क्वेश्चन, तो इसको आपने प्रैक्टिकली C++ लैंग्वेज में देखना है कि आपकी आउटपुट किस तरह से आती है, चेक करना है। इसको चेंजिंग करके भी देखिएगा कि अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। हम टाइप चेंज करके देखते हैं, हम थोड़ी सी कोडिंग में आप चेंज किया करें तो आपको मज़ीद कंसेप्ट जो है वो कोडिंग के क्लियर हो जाएंगे। तो राइट अ प्रोग्राम that display the name of a person, right justified and address left justified, कि बंदे का नाम जो है, पर्सन का नाम जो है वो क्या हो, राइट जस्टिफाइड हो, और उसका जो एड्रेस हो वो लेफ्ट साइड पर हो, बाय यूजिंग 25 करेक्टर स्पेस फॉर ईच। तो ये आपकी बुक पर भी मेंशन है, इसको आपने कोड करना है। कोड करने के बाद मुझे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं चेक करूँगा कि आपका जो तरीक़ाकार था वो ठीक था या गलत था। ये बिल्कुल बुक में मेंशन है, इसको आपने प्रैक्टिकली देखना है। अगर इस लेक्चर में कोई बात समझनी है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।